अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज दो चीज़ें आपको बतानी है, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ पहले बताती हूँ कि इन चूचों में से एक चूचा अल्लाह को प्यारा हो गया है। यानी जिसकी आंख में दर्द थी ना, वो चला गया अल्लाह मियाँ के पास। चलें जी, कोई नहीं, जिसने ज़िंदगी पानी है उसने मौत भी पानी है। अच्छा, यहाँ पे ये चूचे खेड़ा खेड़ी कर रहे थे और यहाँ पे मेरा भतीजा इनके साथ इंगेज बैठा हुआ था, इनको छेड़ रहा था और इसने ना एक चूचे को इसने अपना काम कर दिया, पोटी कर दी है। यहाँ पे इनमें से एक जो है ना, चूचा उठा के ले गया अपने कमरे में और उसके ऊपर टिकटॉक की वीडियो बना दी। हद तो होती है, पता नहीं कैसे कैसे डायलॉग्स उसके ऊपर लगा दिए, मुझे दिखा रहा था और मैं हंसी जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कोई दूसरी बात बताती हूँ जो कि गुड न्यूज़ है। वो ये कि मेरे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए पूरा 1 साल हो गया। अच्छा, लास्ट मंथ तक अरे मेरा हाथ सड़ गया, सेका पहुंचा। ये स्त्री की फ्रंट से इतनी कोई स्टीम मारती है ना, मज़ा ही आ जाता है। सर्दियों में तो मज़ा आता था, गर्मियों में सही का मज़ा आ जाता है। अच्छा, लेसिस में जानबूझ के ज़रूर प्रेस करती हूँ, उसके बगैर नहीं होती। अच्छा जी, गुड न्यूज़ की तरफ ये था कि 1 साल हो गया मेरा इस व्लॉग दे चैनल में स्टार्ट होए तो पिछले महीने तक जो तक मेरा हाले चैनल मोनेटाइज नहीं सी होया तो मैंने ये कहा था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो मैं खत्ता छड़ दांगी, मैं भज जाऊँगी इस चैनल। तो मैं सिर्फ ड्रेसिंग मेनिया वाले चैनल को चलाऊँगी। ये देखें, इतनी महंगी मैंने ये लेस ली है, इतनी अच्छी दुकान से ली है और उहदे ते ए काम होना तो मैंने जहर लादा है। अब एक बंदा इतना ट्रैवल करके जाए, लेस लेके आए तो दोबारा एहो जे फजूल किस्म दी चीज़ां देते हैं। मैं उनको कंप्लेन करती होती हूँ। ये बात है कि मैं जो चीज़ एक दफ़ा ख़राब निकलती है ना, मैं उस दुकान वाले को दूसरी दफ़ा जाके बताती हूँ, फिर वो मुझे वैसी चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं देते। अच्छा, लेस को मैंने जिस तरीके से लगाना होता है ना, उसी हिसाब से मैं प्रेस करती हूँ। अगर राउंड में हो तो राउंड में, अगर सीधी लानी हो तो सीधी। तो ये सारी की सारी सीधी सीधी लगनी है। इसकी जो मैंने शर्ट स्टिच की हुई है ना, वो तुहानू मिल जाएगी। अगर मेरी वॉइस ओवर इस तो बाद कंप्लीट हो गई ना ओदे उत्ते, तो फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर छड़ांगी ड्रेसिंग मेनिया। अब आपको ड्रेसिंग मेनिया पे कोई नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर होती चली जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी दुआओं के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ और भी दुआएं करनी है, थे नहीं मुका देनी। अच्छा, अम्मी की तबीयत बेहतर है, 1-2 दिन में मैं उनको दोबारा वीडियो में लेके आऊँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े कंस्ट्रक्टिव से और बड़े मज़े के कमेंट्स आते हैं, अच्छे वाले। बहुत 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 मशकूर हूँ। देखिए, वही वाली बात होती है, अगर हम अच्छे होते हैं ना तो हमारे साथ चलने वाला माशरा भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जब से ये चैनल बनाया है, इक्का दुक्का के अलावा, वो भी इक्का दुक्का किसी और सेंस में हो सकता है, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती होती, लेकिन अपने हिसाब नाल मैनूं कोई समझाना चाहते हैं पर मेरी समझ तो बाहर हो जाती है गल, तो फिर शायद मैनूं किसी होर डायरैक्शन में समझ आती है। तो उसमें मैं अपनी गलती कंसीडर करती हूँ, किसी दूसरे बंदे की नहीं। यहाँ पे ये देखो, लेस उखड़ के जा रही है, तेनों तो मैं दुकान वाले आकर दसांगी अगली बारी। बहरहाल ये वाली मैंने इस्तेमाल नहीं की, साइड से छड़ देती हुई है। अब इतनी बड़ी लेस को कौन बनाता फिर गोटे ला 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 के। अभी तो मुझे कह रहे थे वो भाई के दुपट्टे के चारों बंदे लगाने के लिए लेके जाओ। हाँ, मुझे याद आया, इसके साथ का दुपट्टा भी बना लो, दूसरे पासों भी निकली हुई है। ताडा बेड़ा तरे, हद हो गई है। ये किस तरह की लेस मुझे दी है? ये मैं तो जो बची है उनको तो मैं लेके जाऊँगी, उसके बदले दूसरी लेके आऊँगी। मैंने नहीं बर्दाश्त करनी ये। अब देखें, इसके ऊपर इतनी को डिंगी मिंगी सिलाइयाँ मारी हुई ना। इससे पहले मैंने जो ड्रेसेस बनाए हैं ना, पिछले साल बना के भेजे थे अपनी भांजियों के, तो उसके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी नफासत के साथ सिलाई लगी हुई थी। अब मेरे ही सूट दे आके खपच मचनी सी, चलो मच गई। लेकिन मैंने वो वाले पोर्शन इसके इस्तेमाल किए हैं जो कि मैंने बेहतर पाए, और मैंने ये ड्रेस पहन के आज फ़ोटोशूट भी किया। मुझे कुछ बहनें कहती हैं कि आप ड्रेसेस पहन के भी तो दिखाया करें ना। चलें, कोई नहीं, ताड़ी ये ख्वाहिश का भी असी एहतराम कर लिया। ड्रेसिंग मेनिया दी वीडियो दे उत्ते तानू लास्ट स्टिच, जब मैं पूरी शर्ट स्टिच करके दिखा दूंगी ना, लास्ट स्टिच पा के दिखानी है। चलें जी, मुंह मीठा करवाती हूँ मैं आपका। अभी 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 आएगी मुंह मीठा करने की बारी। ये ले चॉकलेट खाते हैं, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट था, खट्टा मीठा सा। चैनल मेरा 1 साल पूरा होने पे, और वो यूट्यूब की तरफ से आया, वरना मुझे पता ही नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज तो हुआ है। मेरे चैनल में बड़े 1 साल हो गया, मेरे दिमाग से निकल गया सी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बड़ी मीनाकारी करी थी, 2 लेसेस को आपस में ज्वाइन कर रही थी। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने जो उससे सुई धागों से स्टिच किया है, बाद पे इस पर मैंने मशीनें चलाई हैं, तो मैंने इसको ग्लू से क्यों नहीं जोड़ लिया। बस कभी कभी ना मेरा दिमाग सो जाता है। लेकिन अच्छा किया, क्योंकि लेसेस जहाँ पे गोटे वाली होती हैं ना, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सिलाइयाँ इस्तेमाल कर लेंगे या मशीन उसके ऊपर ज़्यादा
चलाते चले जाएंगे तो लेसिस का तो चार्म ही ख़त्म हो जाता है ना, उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा है कि वो जो काम होता है हैवी हैवी ड्रेसेस के ऊपर आर से होता है, तो वो दूर पर है कहीं एक आर का निशान होता है, एक बखिया होता है, उससे वो चीज़ें स्टिच हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसका लगाने का मकसद ये था। इस शर्ट की आपको मिल जाएगी वीडियो इंशाल्लाह ड्रेसिंग मेनिया पे। अच्छा, ये जो 2 लिपस्टिक्स मैंने दिखाई थी, तीसरी तो भाभी के पास है, मुझे नहीं पता, क्रिस्टीन की हैं, और सारी डिटेल्स यहाँ पे मैट ग्लो पता नहीं क्या क्या करके है। मुझे एक सिस्टर ने कहा था दिखा दीजिएगा, मेरे जहन से ही निकल गया। तो आज जो चीज़ें मेरे हत्थे चढ़ी हैं ना, मैंने कहा ज़रा आपको उनका दीदार करा दूँ। इसका नंबर है 372, ऑरेंज टाइप का इसका शेड। आपको पता है ना लिपस्टिक्स में, इतना तो मुझे पता है कि ऑरेंज टाइप का शेड लिपस्टिक्स में आ रहा है आजकल। और ये मैं लगा के ना घूम रही थी घर के अंदर, मैंने कहा जिन बन के चुड़ैल बन के घर पे ही घूमती हूँ। बाद में इसे वेट टिश्यू से मैंने साफ़ कर दिया, मैंने कहा ज़्यादा ही चुड़ैल बन गई हूँ। अच्छा, ये दूसरी है वही क्रिस्टीन की ही है। इसका नंबर क्या है कितने गया था नंबर? इसका नंबर है 116। ये लाइट से पिंक कलर की है, मुझे नेचुरल कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बंदा कहीं किधर तो लगानी होती है मैंने, तो इसी वजह से मैं न्यूड से शेड लिए दोनों, लेकिन मुझे वो भी ज़्यादा ही लग रहे थे क्योंकि जो जिसने कभी लगाई नहीं है। तो अच्छा, ये वो वाला सूट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको पहन के दिखाया है अपने ड्रेसिंग मेनिया के चैनल के ऊपर, वहाँ जाके देखिएगा। अभी नहीं दिखा रही, मैं इसको उठा के रखी। एक शर्ट पीस है, कभी ना कभी आपको इसकी भी कोई ना कोई वीडियो ड्रेसिंग मेनिया पर मिल जाएगी, इस पर भी कोई ना कोई कारनामे करूँगी। अच्छा, जो मुझसे ये इतने सारे सवालात पूछते हैं ना, शर्ट की कटिंग, शलवार की कटिंग, तो आप लोग ड्रेसिंग मेनिया के चैनल के ऊपर पहले पूरा चैनल सर्च करें। माशाल्लाह 301 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। तो हर वीडियो में कुछ नया होता है, मैं रिपीट नहीं करती। मुझे खुद बड़ी नफरत है रिपीट कंटेंट से कि एक ही चीज़ मतलब बार बार 10 दफ़ा क्यों सिखाए। हाँ, जब मुझे लगता है कि ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे वो चीज़ दोबारा दिखानी, तो उसमें मैं कोई जिद्दत लेके आती हूँ। पहले वहाँ देखें, अगर आपको वहाँ नहीं ना समझ आती फिर मुझसे पूछ लिया करें, और अगर नहीं ना पता लगता तो आप मुझसे ये पूछा करें कि ये वीडियो आपने शेयर की है, मैं कहूँगी हाँ, फिर मेरे को लिंक मांग लिया करो। अब मुझे पूरी 300 वीडियोस का पता है कि मैंने कौन कौन सी अपलोड की है। ये हावजा होता है कि यूट्यूबर का, बस सोच लो। अच्छा, ये कैंची मैंने आपको दिखाई थी, मेरी सिस्टर ने मुझे भिजवाई थी कनाडा से, तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ पाकिस्तानी तरीके से। आपको पता ना पाकिस्तानियों में यूँ खिंच करके प्लास्टिक ऊपर आ जाती है, और ये कैंची इस तरह से वारिद हुई है। यानी इसका जो सॉकेट है ना वो यही होगा, यानी इस कवर को मुझे फेंकना नहीं है, इसको होल्ड करके रखना है। ये वाले सीजर्स जिसका एक लॉक भी लग जाता है और बड़ी सेफ्टी है इसके साथ के घर जो बच्चों वाले होते हैं। अब मुझे नहीं पता ये दराज से अवेलेबल है या नहीं, बटन कॉर्नर पर मैंने नहीं देखी हुई, तो इसका लॉक यूँ खुल गया। और वो लेडीज़, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, जिनके रिस्ट पेन होता है, वो कैंची इस्तेमाल करके तो वो इसको सीधा सीधा रख के कटिंग कर सकती हैं। क्योंकि जो हमारी जो नॉर्मल कैंची है वो दोनों हाथों को प्रेशर देती है, ये बस ऊपर से नीचे जाती है। और जो मैं अगर कपड़ा काट लिया ना, उधर मैंने अकल आई, हाय तेरे दिया नीला, ये क्या किया है, मतलब इससे भुमकने बन जाते कोई मेरे दुपट्टे के। हद हो गई है, मैंने भी इसका बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी मैं ऐसी हमाकतें कर जाती हूँ ना कि बस ना ही पूछें। ये 2 लेयर्स या 3 लेयर्स कपड़ों की हैं, तो मैंने उसको काटा पिट्टी करके देखी। मैंने कहा अब जो पीस कट गया तो चलो इसको मज़ीद इसका कीमा ही निकाल देते हैं। फिर इसके बाद मैंने ना इसका ये वाला पीस पकड़ा, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लो जी, मैं तो ऐसे कारनामे कर रही हूँ जैसे मैंने टोके से नहीं टोकना होता। अल्लाह तो कि कोई इतने ज़्यादा कपड़े काटता है एट अ टाइम? नहीं जनाब, 5 से 6 पीसेस जो लॉन के होते हैं ना, उसको ये आराम से कट कर देती है। बड़ी प्यारी सी कैंची मैंने अम्मी को दिखाई, तो अम्मी कहती हैं ये वो मतलब वो ये चाह रही थी कि इसे सब्ज़ी काटी जाए। मैंने कहा बस कर दें, इसको मेरे कपड़े ही काटने के लिए रहने दें। कुत्ता भौंकी फिर शुरू हो गई, मैं ज़रा थोड़ी देर स्टॉप कर ला, इन्होंने मैं भौंकण देनी आ, बाद में बोल दी। अच्छा जनाब, ये तो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ मेरे ऐड हुई हुई है न्यू स्विंग टूल्स के अंदर। आप देखेंगे इसको मेरे ड्रेसिंग मेने के ऊपर कि मैं आपको इससे कटिंग भी करके दिखाऊंगी। इसको मैंने सेव करके रख लिया और इसको उस दराज में वाड़ दूंगी जिस दराज के अंदर मेरी सारी कैंचियाँ शेंचियाँ एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा, मुझसे एक बहन ने ये भी पूछा था कि आप कौन सा सईद गनी का उपटन यूज़ कर रही हैं, तो ये फेयरनेस वाला मैंने इसकी शक्ल आपके सामने कर दी है, रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा मुझे नहीं पता क्या क्या वैरायटी मिलती है, मुझे ये सामने नज़र आया था, मैं उठा के ले आई। उपटन जो होता है ना, मैं कोशिश वो करती हूँ जिसके अंदर येलो कलर कम हो ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। हालाँकि मुझे फेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से वैसे ही गॉड गिफ्टेड है फेयरनेस। बंदे के स्किन साफ़ होनी चाहिए, बस जिस्म साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, इस शलवार के हवाले से एक सवाल था
मेरी बहन का किसी का कि इसका जो प्लेट है ये वाला, ये सेंटर में नहीं आता, ये स्ट्रेट नहीं आता। तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मैंने आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे सिखाई हुई है। ये वाला प्लेट आपकी शलवार के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब आपने इसकी चौड़ाई कैसे रखनी है, सेंटर से लेके आपके थाइज़ यानी पाँव जो हमारा सीधा खड़ी हो जाए, अपने सेंटर सीट से लेके थाइस के दरमियान में जहाँ पे पाँव सीधा आता है वहाँ तक आप इसकी मेजरमेंट करें अपने बॉडी से। नहीं तो एक थाई से दूसरी थाई के बीच में सीधे खड़े हो जाएं और उसको मेजरमेंट ले लें सेंटर थाई से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, अगर ये जो 5 इंच का गैप सेंटर सीट से लेती हूँ, फ़र्ज़ करें ये आप 6 इंच 7 इंच ले लेते हैं, तो आपकी प्लीट कभी परफेक्ट नहीं बैठेगी। ये ध्यान में रखना है। मैं आपको फिंगर से समझा रही हूँ। 2 लेग्स जो हमारी होती हैं, तो थाई से थाइस के बीच का गैप जो होता है ये हमारी फ्रंट प्लीट्स में आता है, तभी ये शलवार परफेक्ट बनती है। साइड में चला जाएगा तब भी बड़ा गरक हो जाएगा, सेंटर में ज़्यादा आ जाएगा तब भी खिंचाव पड़ेगा। और यहाँ पे ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी इस चीज़ को परफेक्ट बना देती है। उम्मीद है मैं आपके सवाल के जवाब देने में कामयाब हो गई हूँ। अभी भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस यही दिखाना था मैंने आपको, यही सब कुछ बताना था। मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कभी कभी मैं अपने कपड़े देख के खुद ही सोचती हूँ कि क्या ये मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं। तारीफ़ें नहीं, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और जो हुनर अल्लाह ताला हमें अता करता है उसके हवाले से हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए उस मालिक का कि उसने हमें इस काबिल बनाया है। चलें जनाब, इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विद्या। मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, मेरे दुआ मत याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।